हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड का डिस्कस किए हुए थे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स मेथड। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन, ठीक है, एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर ऊपर का जो डिग्री है वो 3 है और नीचे का डिग्री क्या है 2, ऊपर का डिग्री जो है नीचे के डिग्री से ज्यादा है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली डिवाइड करके जो कोसेंट आएगा उसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर को ऐड करेंगे। ऐसा करके हम करते हैं, कोसेंट और डिविजर को मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर से ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं या तो, और यहाँ पर हम डायरेक्ट कोसेंट लिखेंगे। अगर हम सिर्फ ऊपर को करते तब ऐसा करते तो, लेकिन एक और मेथड है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसमें +1 और -1 अगर हम प्लस एड और सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को एक टर्म में ले आते हैं और इस दोनों को एक टर्म में ले आते हैं। ऐसा हम इसलिए किए हैं ताकि हम कहीं ना कहीं x प्लस वन को कैंसिल कर सके। ये जो नीचे वाला x प्लस वन है, इसे कैंसिल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस फॉर्मूला का यूज करके एक्स क्यूब प्लस वन की जगह हम लिख सकते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वन टू द पावर -2 में चला जाएगा। दैट इज एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, नीचे में x प्लस वन है और ऊपर में हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन लिख सकते हैं। इसलिए ये किए हैं क्योंकि ये जो है वो x प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, और इससे हम एक x प्लस वन को कैंसिल कर सकते थे, और यहाँ पे हमें -x लाना है तो +2x और -3x कर देंगे आगे में, तब ये -x आ जाएगा। क्योंकि इसी से इसको डिराइव किए हैं तो ये हमें रिजल्ट देना चाहिए वापस से ये। ओके, अब क्या करेंगे, वापस से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे x प्लस वन होल स्क्वायर को x प्लस वन के साथ एक साथ ले आएंगे और उसके बाद -3 को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वापस यहाँ पे हम +1 और -1 करेंगे, जिससे हमारा x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और -1 बाई एक्स प्लस वन इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x टू द पावर n का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन से इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन dx आ जाएगा, एक x प्लस वन से एक x प्लस वन ऊपर का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -3 इंटू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको x प्लस वन, एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, x टू द पावर 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट x होता है। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, -3 ऑफ dx, क्योंकि x प्लस वन तो क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था हमारे लिए, तो इसी वजह से हम ऐसा इसको कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, +3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस वन, क्योंकि ये हमारा एक x प्लस वन क्या था, यहाँ पर आया हुआ था ना, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बीच में। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, ये। ठीक है, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं लॉग मॉड एक्स होता है, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड अंडर एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अगर वो क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में है जिसमें ये जो रूट का फंक्शन है ये नीचे भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है और न्यूमिनेटर में भी हो सकता है। दोनों ही केस में हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, लेट 7x माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा इंटू 3x प्लस 2 प्लस न्यू, इसे हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा प्लस न्यू। ओके, 2 लैम्डा प्लस न्यू एक साथ आ जाएगा और 3 लैम्डा एक्स एक साथ आ जाएगा। तो ये x का कोएफिशिएंट है और ये भी x का कोएफिशिएंट है, तो ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस इक्वलिटी के साइन की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा 3 लैम्डा है वो किसके इक्वल होगा, 7 के। ठीक है, और जो हमारा दूसरा इक्वेशन है 2 लैम्डा प्लस न्यू, ये किसके इक्वल होगा, -2 के। और इससे हम क्या करते हैं, लैम्डा और न्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इससे लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/3, और न्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7/3 प्लस न्यू इज इक्वल टू -2, तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 माइनस
2 से 2 सॉरी यहाँ पे 3 है, तो 7 2 जा 14, 14/3, तो यहाँ हो जाएगा -14/3। तो न्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, -6 -14 -20, 20/3। ये हमारा न्यू का वैल्यू आ गया, ये हमारा लैम्डा का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लैम्डा और न्यू का जो वैल्यू आया है इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, और उसी को हम 7x-2 जो हमारा फाइनल पहले इक्वेशन में था, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसे। तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 7x-2 रूट अंडर 3x + 2 dx। ठीक है, तो 7x-2 की जगह हम क्या लिखे थे, 7/3 इंटू 3x + 2 लैम्डा की जगह, और न्यू की जगह क्या हो जाएगा -20/3। ओके, ये जो हमारा आया ना इसे हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 7/3 इंटू 3x + 2 -20/3 रूट अंडर 3x + 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसे हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक इजी इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो 7/3 इंटू 3x + 2 इंटू रूट अंडर 3x + 2 -20/3 इंटू रूट अंडर 3x + 2 dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पावर 1 है और ये पावर क्या हो जाएगा 1/2। अगर इस रूट को हम पावर के बेस पे लिखते हैं तो, और दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो 1 + 1/2 पावर जो होगा क्या होगा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में और बेस सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/3 इंटू 3x + 2 टू दी पावर 3/2, 1 + 1/2 दैट इज 3/2 dx -20/3 इंटू 3x + 2 टू दी पावर 1/2 dx। ओके, अब देखिए यहाँ पर x टू दी पावर n का फॉर्म आ गया हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx क्या होता है, x टू दी पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। और अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ax + b टू दी पावर n का फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax + b टू दी पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 और इंटू ax + b। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा a, इस डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं नीचे में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं इसे a से डिवाइड कर देते हैं। ये इसका जो डिफरेंशिएशन है 3x + 2 अंदर का जो वेरिएबल है, ठीक है, अंदर का जो फंक्शन है उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 3x + 2 टू दी पावर 3/2 + 1, क्योंकि n + 1 है तो यहाँ पे n जो है वो 3/2 है, 3/2 + 1 क्या हो जाता है 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 और इंटू 3, क्योंकि 3x + 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3। ये 3 को क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, -20/3। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 3x + 2 टू दी पावर 1/2 है, तो 1/2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 1/3, क्योंकि यहाँ भी 3x + 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, और इसे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो 7/9 हो जाएगा, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/9 इंटू 2/5, 3x + 2 टू दी पावर 5/2 -20/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 और इंटू 3x + 2 टू दी पावर 3/2 प्लस c, कांस्टेंट c। ओके, यहाँ पे भी कांस्टेंट c वेट करें। ये हो जाएगा आपको 7 2 जा 14, 14 डिवाइडेड बाई 9 5 जा 45, 3x + 2 टू दी पावर 5/2 माइनस यहाँ हो जाएगा 22 जा 40, 40 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 3x + 2 टू दी पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, जो नेक्स्ट मेथड है सॉल्व करने का इंटीग्रेशन को, जो कि है बाई पार्ट्स मेथड, सॉरी बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाई पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि कुछ बेसिक्स फॉर्मूला होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है ये होता है अगर 1/ax + b है इंटू bx + c, यहाँ पे आपका x² प्लस ax + b। ठीक है, ये फॉर्म अगर है हमारे पास इंटीग्रेशन का, तो हम क्या करते हैं इसे a/ax + b प्लस bx + c डिवाइडेड बाई bx + c। ठीक है, आप इसको चेंज कर लो, आप थोड़ा अगर कांस्टेंट का आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे bx + d कर दो। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस के। तो बेसिकली इसमें ये कहना क्या चाहता है कि अगर आपके पास ऐसा फॉर्म हो, ओके,
अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, जैसे अगर ऊपर में कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, लाइक अगर मान लेते हैं एग्जांपल है x-1 डिवाइडेड बाई x-2 इंटू x-3 इंटू x-4, ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, a बाई x-2 प्लस b बाई x-3 प्लस c बाई x-4, ठीक है, और उसके बाद हम a b c का वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम वापस से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। उससे हमें मतलब काफी इजी फॉर्म में आ जाता है, जिस फॉर्म से हम इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक और होता है, लाइक अगर हमारे पास ऐसा दे रखा हो x-1 डिवाइडेड बाई x-2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, a बाई x-2 प्लस b बाई, एक बार हम सिर्फ x-3 को लेते हैं और उसके बाद c में क्या लेते हैं, x-3 का होल स्क्वायर को लेते हैं, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद ये 3 रहे तो आप 3 बार कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक होता है लाइक px² प्लस qx प्लस c, ठीक है, और नीचे में आपको दे रखा है ऐसे ही ax प्लस b इंटू bx प्लस d, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म के लिए ये जो ऊपर में फॉर्मूला दिया हुआ है इसी टाइप से यूज होता है। अगर आपके पास 2 है, जैसे मतलब अगर ये भी इक्वेशन आपको क्या दिया है, नीचे में भी क्वाड्रेटिक दिया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर दिया है यहाँ पे आप ax² प्लस bx प्लस c कर लो और यहाँ पे bx² प्लस dx प्लस 3 कर लो, ठीक है, मान लो कोई कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं, ax प्लस b डिवाइडेड बाई ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पर का जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c को और प्लस bx प्लस cx प्लस d, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा bx² प्लस dx प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे 3। तो ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से हम काफी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसका एक क्वेश्चन अगर हम करना चाहें, लाइक हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x-1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 dx, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये तो है लीनियर फॉर्म, लीनियर फंक्शन है, लेकिन ये जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x का पावर क्या है, 2 है, x² है, और ऊपर में तो लीनियर ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x-1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2, ठीक है, इसे हम एक b c इन सब के फॉर्म्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे a बाई x प्लस 1 प्लस b, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, लीनियर आ जाएगा, bx प्लस c इंटू x² प्लस 2, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आप क्या करो, 2x-1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 a इंटू x² प्लस 2 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एलसीएम लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2, इससे ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ जाएगा आपको 2x-1 इज इक्वल टू ax² प्लस 2a प्लस bx² प्लस c प्लस bx प्लस c, ठीक है, सॉरी यहाँ पे cx होगा, bx² प्लस cx प्लस bx प्लस c, ओके। अब यहाँ क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे और कुछ नहीं करना है। a, अब देखिए x² का 2 कोएफिशिएंट है, एक a और एक b, बीच में प्लस का साइन है, तो a प्लस b को साथ में ले आता है और x² का कोएफिशिएंट हो गया, प्लस x का भी 2 कोएफिशिएंट है, c प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a प्लस c, ये क्या है, कांस्टेंट का टर्म है। अब देखिए, हम इक्वल वाले को सेम के साथ कंपेयर करते हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, c प्लस b, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x² का टर्म ही नहीं है, इसका मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, a प्लस b को 0 के इक्वल रखेंगे, c प्लस b को 2 के इक्वल रखेंगे, और जो कांस्टेंट है हमारा 2a प्लस c, उसको हम कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, दैट इज -1, ठीक है। इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से रिलेशन आ गया इज इक्वल टू -b, ठीक है। यहाँ अगर हम b के जगह माइनस है डाल दे तो c माइनस a इज इक्वल टू 2, ये एक रिलेशन आ गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, c प्लस 2a इज इक्वल टू -1, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा,
c माइनस ए इज इक्वल टू 2, c प्लस 2a इज इक्वल टू 1, और इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो c से c कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -3a इज इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -a इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। इसे हम यहाँ पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू +1/3, क्योंकि ये निगेटिव है, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से डालेंगे तो 2 + a दैट इज इक्वल टू 2 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। इससे हमें a b c का वैल्यू मिल गया। अब इस a b c वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके जगह a का वैल्यू क्या आया था हमारे पास -1/3 इंटू एक्स प्लस 1, प्लस b का वैल्यू क्या है 1/3x, प्लस c का वैल्यू क्या है 5/3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब क्या था, यहाँ पे इंटीग्रेशन था, तो यहाँ भी सब में इंटीग्रेशन हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल ही ये है फंक्शन। -1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस 1, प्लस यहाँ पे भी अगर हम चाहे तो ऊपर न्यूमरेटर से 1/3 कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं, और ऊपर में हो जाएगा x + 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, ठीक है। तो ये 1/x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, log mod x, तो log mod x + 1 प्लस 1/3, यहाँ पे क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो x/x स्क्वायर प्लस t प्लस 5/3 को बाहर निकालेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, x स्क्वायर प्लस 2 dx। यहाँ पे आ जाएगा -1/3 log mod अंडर x + 1, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाते हैं। इसमें आप एक चीज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन को 3 टाइप से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को तो हम सॉल्व कर लिए, इसको मान लीजिए ये है I1 और इसको मान लेते हैं ये है I2, ठीक है। तो हम I1 को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। I1 का क्या है हमारे पास 1/3 इंटू x/x स्क्वायर प्लस 2 dx, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, यहाँ पर क्यों ऐसा समझे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और ऊपर का टर्म क्या है x है, बस 2 नहीं है, तो x 2 तो कांस्टेंट है, वैसे भी x को ही हमें बेसिकली कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे समझे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी, कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लेते, दोनों तरफ क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x, और यहाँ क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा dt/dx, ओके। तो यहाँ पे से हम dx का वैल्यू निकालेंगे 1/2x dt, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे I2 के लिए भी अगर चाहे तो साथ साथ में कर सकते हैं। I2 में ऐसे सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, I2 में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला बताना भूल गए थे। यहाँ पे अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो I1 को सॉल्व करते हैं, तो I1 इक्वल टू क्या था 1/3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 के जगह t डालो तो 1/2x dt हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2 को बाहर ले आते हैं तो 1/6 हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/2 1/6, और अंदर में आ जाएगा 1/t dt दैट इज इक्वल टू 1/6 log mod t क्या था एक्स स्क्वायर प्लस टी, तो 1/6 log mod एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके। अब I2 क्या था हमारे पास 5/3 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 2 dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, 2 है डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर के जगह a के जगह क्या आ जाएगा √2, तो 1/√2 इंटू tan इनवर्स x/√2, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया I2 आ गया। अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर हमारा I का वैल्यू आ जाएगा। तो I का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा -1/3 log mod x प्लस 1 प्लस I1 क्या है हमारे पास 1 प्लस 1/6 log mod x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 5/3 √2 tan इनवर्स x/√2 प्लस c, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।